नमस्कार दोस्तों। आज रात हम एक कॉस्मिक पजल को सुलझाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं चांद की, वो ब्यूटीफुल ग्लोइंग ऑर्ब जो हमारे नाइट स्काई में होता है। हजारों सालों से ये हमारा साथी रहा है, कवियों को इंस्पायर करता है और ट्रैवलर्स को रास्ता दिखाता है। लेकिन अगर चांद वो नहीं जो हम सोचते हैं, अगर इसके डस्टी सरफेस के नीचे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज छुपे हों, तो यही सवाल है जो हॉलो मून थ्योरी को फ्यूल करता है। देखिए, चांद ने हमेशा से हमारी क्यूरियोसिटी को स्पार्क किया है। ये एक साइलेंट सेंटिनल है जो हमें सोते समय वॉच कर रहा होता है। लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा ही क्लोजली वॉच कर रहा हो, तो यही सवाल आज रात हम एक्सप्लोर करेंगे। जरा सोचिए, अगर आप चांद को एक अंडे की तरह क्रैक ओपन कर दें, हमें अंदर क्या मिलेगा? द हॉलो मून थ्योरी कुछ एस्टॉनिशिंग सजेस्ट करता है। एक सॉलिड कोर के बजाय चांद खोखला हो सकता है, एक जायंट कॉस्मिक बलून की तरह। ये बस एक वाइल्ड आइडिया नहीं है। कुछ साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि चांद का बिहेवियर इंपैक्ट्स के बाद जिस तरह ये बेल की तरह रिंग करता है, वो एक हॉलो स्ट्रक्चर सजेस्ट करता है। क्या ये हो सकता है कि चांद सिर्फ एक सेलेस्टियल बॉडी से ज्यादा हो? क्या ये एक आर्टिफिशियल क्रिएशन हो सकता है? शायद एक जायंट स्पेसशिप भी? ये सोचकर ही रूह कांप जाती है ना? द हॉलो मून थ्योरी नई नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है और इसके बारे में कई तरह की कहानियां और विचार प्रचलित हैं। एस्ट्रोनॉमर्स और फिलोसोफर्स इस बारे में हश टोन्स में बातें करते रहे हैं। वे इस थ्योरी पर चर्चा करते थे और इसके पीछे के रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। ये आइडिया लिटरेचर में भी अपनी जगह बना चुका है और कई प्राचीन पुस्तकों में इसके संदर्भ मिलते हैं। साइंस फिक्शन राइटर्स ने चांद के अंदर छुपी हुई फैंटास्टिक वर्ल्ड्स के बारे में इमेजिन किया है। उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जो रीडर्स को चांद के अंदर की अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं। लेकिन ये थ्योरी आई कहां से? इसका ओरिजिन क्या है? कुछ लोग एंशिएंट मिथ्स एंड लेजेंड्स की तरफ इशारा करते हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। ऐसी टेल्स जो चांद के अंदर रहने वाली सिविलाइजेशंस के बारे में बताती हैं। ये कहानियां हमें प्राचीन सभ्यताओं की कल्पनाओं की झलक देती हैं। दूसरों का मानना है कि ये थ्योरी अर्ली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से आई, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद को टेलीस्कोप से देखा। ऐसी एनोमलीज जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सका, ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना इस थ्योरी को और भी इंट्रीगिंग बनाते हैं। इसकी ओरिजिन चाहे जो भी हो, द हॉलो मून थ्योरी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये थ्योरी समय के साथ और भी मजबूत होती गई है। ये बनी रहती है, न्यू डिस्कवरीज और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना से फ्यूल होती रहती है। हर नई खोज इस थ्योरी को और भी रहस्यमय बनाती है और जैसे जैसे हम कॉस्मोस में डीप डेल्व करते जाते हैं, हमारे सामने नए सवाल और रहस्य आते रहते हैं। एक हॉलो मून की पॉसिबिलिटी फैंटेसी से कम और एक टैंटलाइजिंग मिस्ट्री ज्यादा लगती है। ये थ्योरी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में चांद के बारे में सब कुछ जानते हैं? दोस्तों, चांद हमेशा अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं रहता। कभी कभी ये हमें हैरान कर देता है। ये टैंट्रम्स करता है, ऐसे एक्ट्स करता है कि साइंटिस्ट्स अपना हेड खुजाते रह जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि चांद ऐसा क्यों करता है। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि जब मीटेओराइट्स से टकराते हैं तो चांद कभी कभी बेल की तरह रिंग करता है? ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। कुछ लोगों का कहना है कि ये अजीब रिंगिंग एक हॉलो इंटीरियर का एविडेंस है। वे मानते हैं कि चांद के अंदर कुछ खाली जगह है। फिर चांद के क्रेटर्स हैं जो एक ऐसे बॉडी के लिए आश्चर्यजनक रूप से शैलो हैं, जो अरबों सालों से स्पेस रॉक से बॉम्बार्ड होता रहा है। ये क्रेटर्स इतने गहरे क्यों नहीं जितने हमें उम्मीद थी। ऐसा लगता है जैसे सरफेस के नीचे कुछ ब्लोज को कुशन कर रहा है। शायद चांद के अंदर कुछ ऐसा है जो इन इंपैक्ट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? हो सकता है, लेकिन हमें अभी तक इसका सही जवाब नहीं मिला है। क्या हो सकता है? बस हो सकता है ये एनोमलीज क्लूज हों, एक ऐसे ट्रूथ के हिंट्स जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था।
शायद चांद के पास कुछ सीक्रेट्स हैं जो हमें अभी तक पता नहीं चले हैं। क्या ये हो सकता है एलियंस जो हमें ऊपर से देख रहे हैं? अब एलियंस की बात करते हैं। जी हां, आपने सही सुना। कुछ लोगों का मानना है कि द हॉलो मून थ्योरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से लिंक्ड है। जरा सोचिए, एक सीक्रेट एलियन बेस चांद के अंदर छुपा हुआ हमें दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर चांद खोखला हुआ तो वो एक परफेक्ट हिडन फोर्ट्रेस बनाएगा। एलियंस अंदर रह सकते हैं, हमारी नजरों से शील्डेड, हमारे प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं, शायद कुछ प्लान भी कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? हमें यकीन नहीं है, लेकिन ये सोच इंट्रीगिंग और टेरिफाइंग दोनों ही है ना? सेक्शन 6, क्लूज एंड हिंट्स। क्या एलियन एक्टिविटी का कोई प्रूफ है? तो एलियन इन्वॉल्वमेंट का हमारे पास क्या एविडेंस है? क्या हमारे पास कोई ठोस सबूत है जो यह साबित कर सके कि चांद पर एलियंस का हाथ है? कुछ लोग चांद के सरफेस पर दिखाई देने वाली स्ट्रेंज लाइट्स की तरफ इशारा करते हैं, जो कभी-कभी बहुत ही रहस्यमयी लगती हैं। फ्लिकरिंग लाइट्स जो इंटेलिजेंटली मूव करती हुई लगती हैं। ये लाइट्स कभी-कभी ऐसे पैटर्न्स में मूव करती हैं जो नेचुरल नहीं लगते। दूसरों का कहना है कि मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स जो कुछ फोटोग्राफ्स में दिखाई देते हैं सस्पिशियसली आर्टिफिशियल लगते हैं। ये स्ट्रक्चर्स ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हों। सस्पिशियसली आर्टिफिशियल लगते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर्स किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा हो सकते हैं? क्या ये एलियन एक्टिविटी का प्रूफ है? जरूरी नहीं। कई बार ये स्ट्रक्चर्स और लाइट्स नेचुरल फिनोमेना का हिस्सा हो सकते हैं। इन साइटिंग्स में से कई को नेचुरल फिनोमेना या ट्रिक्स ऑफ द लाइट से एक्सप्लेन किया जा सकता है। चांद की सतह पर कई बार ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनएक्सप्लेन्ड रहते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जो स्पेक्यूलेशन को फ्यूल करते हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड साइटिंग्स कई थ्योरीज को जन्म देती हैं। क्या ये किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा छोड़े गए ब्रेड क्रम्स हो सकते हैं? क्या ये संकेत हैं कि हम अकेले नहीं हैं? जैसा कि कहते हैं, सच्चाई बाहर है, हमें बस इसे ढूंढने की जरूरत है। या इस केस में हो सकता है कि ये ऊपर हो, हमारे अपने चांद के सरफेस के नीचे छुपा हुआ। अरे, अपने चांद के सरफेस के नीचे छुपा हुआ। क्या हम कभी इन रहस्यों को सुलझा पाएंगे? Section 7, A base on the moon. Aliens. वहां क्या करेंगे? मान लीजिए एक पल के लिए कि द हॉलो मून थ्योरी सच है और एलियंस वाकई हमें देख रहे हैं। क्यों? वे क्या चाहेंगे? कुछ लोगों का मानना है कि एलियंस हमें स्टडी कर रहे होंगे, हमारी प्रोग्रेस को मॉनिटर कर रहे होंगे, शायद कांटेक्ट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हों। दूसरों का मानना है कि उनका मोटिव ज्यादा सिनिस्टर है। क्या चांद किसी इन्वेजन का स्टेजिंग ग्राउंड हो सकता है? एक हिडन बेस जहां से एलियंस हमारे प्लैनेट को कॉन्कर करने की योजना बना रहे हो? ये एक चिलिंग सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे एंटायरली डिसमिस कर सकते हैं। दोस्तों, पॉसिबिलिटीज उतनी ही वास्ट और मिस्टीरियस हैं जितना खुद कॉस्मोस। सेक्शन 8, अनआंसर्ड क्वेश्चंस। सच्चाई की तलाश जारी है। द हॉलो मून थ्योरी जैसे स्पेस की इमेंसिटी अनआंसर्ड क्वेश्चन से भरी हुई है। हमने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया है, हिंट्स और क्लूज को देखा है, लेकिन सच्चाई अभी भी एल्यूसिव है। क्या चांद वाकई खोखला है? क्या एलियंस हमें किसी सीक्रेट लूनर बेस से देख रहे हैं? हमारे पास डेफिनेटिव आंसर्स नहीं है, अभी तक तो नहीं, लेकिन यही तो साइंस की एक्सप्लोरेशन की खूबसूरती है। हम सर्च करते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहते हैं, नॉलेज की बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं। हो सकता है कि एक दिन हम चांद के सीक्रेट्स को अनलॉक कर लें। तब तक हम सिर्फ वंडर कर सकते हैं, स्पेक्यूलेट कर सकते हैं और अपनी इमेजिनेशन को उड़ान भरने दे सकते हैं। सेक्शन 9, क्या हम अकेले हैं? आप क्या सोचते हैं? आज रात हमने एक कॉस्मिक मिस्ट्री के बीच का सफर तय किया है। हमने द हॉलो मून थ्योरी को एक्सप्लोर किया है, एलियन लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा है और अननोन की इमेंसिटी का सामना किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनआंसर्ड है।
क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या हमारे प्लैनेट के अलावा भी लाइफ है? हो सकता है कि वो हमें हमारे अपने चांद से देख रहे हो। आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, इसका जवाब आपको खुद तय करना है। स्टार्स को देखते रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए और आपको क्या पता आप क्या डिस्कवर कर लें।